भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पिछले 14 दिन से मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में धरना दिए हुए है। यहाँ पर झोपड़ियां बनाई गई हैं। सरकार को जगाने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने मुजफ्फरनगर शहर के कचेरी से शुरू करके महावीर चौक और ये मीनाक्षी चौक, शिव चौक होते हुए फिर वापस कलेक्ट्रेट आए और यहाँ गन्ना किसानों ने गन्ना की होली जलाई, क्योंकि गन्ना मूल्य घोषित सरकार नहीं कर पा रही है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक हैं, इनसे जानेंगे। मलिक साहब, 14 दिन से धरना है, आज आपने गन्ना मार्च निकाला। गन्ना मार्च निकालने के पीछे क्या आपकी एक सोच थी, आपके संगठन की एक सोच थी? देखिए, हम यहाँ 14 दिन से सर्दी में आंदोलनरत हैं, तो हम व्यापारी भाइयों को दिखाने के लिए और अपील करने के लिए भी गए थे कि अगर किसान के यहाँ खुशहाली नहीं होगी तो आपके यहाँ भी खरीदारी नहीं होगी, आप भी हमारा समर्थन करें। तो इसी संबंध में आज जो है पूरे शहर में यात्रा निकाली गई और मुख्य उद्देश्य ये था कि जिला प्रशासन जो मैसेंजर का काम करता है, कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है, वो उसको उचित संदेश नहीं दे पा रहा है। तो हमारा मैसेज सरकार तक जाए, इसके लिए आज शहर में गन्ना तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। जो तो एक हाथ में मैं पूछना चाहता हूँ, एक हाथ में आज किसानों की तिरंगा था, एक हाथ में जो आपका संगठन है उसका झंडा था, तो दोनों झंडे साथ लेने के पीछे क्या एक बाकी राजनीति की सोच थी? देखिए, कुछ लोग आंदोलन को आतंकवाद से जोड़ देते हैं। कोई आंदोलन करेगा तो वही आतंकी और देशद्रोही हो जाता है। तो हमारा मकसद ये था कि देखिए, किसान से ज्यादा देश प्रेमी कोई हो नहीं सकता। हम खेत में काम करते हैं और हमारे बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं। तो जय जवान और जय किसान का नारा ये किसान के घर से ही चरितार्थ है। तो हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम इसी देश के नागरिक हैं, आप हमारा भी ख्याल रखें। 14 दिन से आप धरने पे है, प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास मशवरा आया हो कि आप खत्म कर दिए, गन्ना मूल्य बढ़ेगा? कई दिन से खबरें तैर रही हैं, गन्ना मंत्री ने भी कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे, तो कब बढ़ाएंगे? अभी सीजन खत्म होने वाला है, तो क्या किसानों के सामने बेसिक समस्या ये भी है कि उनको भुगतान किस रेट का मिलेगा? नहीं, असली समस्या ये है कि आज शुगर मिल और क्रेशर के बीच में प्राइस वार है। आज 420 रुपए तक का रेट हमें कोलो क्रेशर में मिल रहा। अगर सरकार मूल्य जो भी तय करती है, इनके आपस में एक जंग होगी, मूल्य की प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा में किसान का फायदा होगा। तो मूल्य घोषित ना करने से हमें 50 रुपए कुंटल का रोज नुकसान हो रहा है। तो जैसे अभी आपने बात की प्रतिस्पर्धा होगी, जिस तरह कोल्हू गन्ना खरीद रहा है, ऐसे शुगर मिलों के लिए भी क्या भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मांग होनी चाहिए कि शुगर मिल भी जो ज्यादा रेट दे, जो अच्छे रेट दे, उसको किसान गन्ना बेचे? नहीं, हम तो अभी भी कह रहे कि जो हमें नगद और ज्यादा रेट देगा, हम उस शुगर मिल को गन्ना दे देंगे। अगर कोई प्रशासन प्रतिबंध लगाएगा तो प्रशासन हमारे गन्ने का भुगतान उस रेट में कर दे। जो भी शुगर मिल खरीदना चाहती हो वो अलाउंस करवा दे और सारा गन्ना उसी के यहाँ पहुंच जाएगा। आज गन्ना मार्च के आपने निकाला कि व्यापारियों को, शहर के लोगों को भी दिखाया जाए कि किसान धरने पर बैठे हैं, प्रशासन को भी एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या उम्मीद है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक को कि अब सरकार जागेगी, किसानों की बात को मानेगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा काम है लोकतंत्र में आंदोलन को हिंसात्मक रूप से करते हुए सरकार को संदेश देना। लोकतंत्र में हम आंदोलन ही कर सकते हैं, मानना या मानना सरकार का काम है, लेकिन संघर्ष करना हमारा काम है। ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक गन्ना मूल्य का में वृद्धि नहीं हो जाती। और आपकी आखिरी क्या मांग है कि सरकार को जल्दी से जल्दी गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए ताकि किसान अपने खेत में, अपने घर पे काम करे? नहीं, हमारी सरकार से ये मांग है कि अगर आप गन्ना मूल्य समय से घोषित नहीं करोगे तो हमारा रोज बकाया बढ़ रहा। यह तो आपकी मंशा गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाने की है। एक मंशा ये भी हो सकती है कि गन्ना मूल्य न बढ़ाओ, बाद में कह देंगे कि नहीं बढ़ाया गया। और अगर आप बढ़ाने की बात कर रहे हो तो फिर हमारा बकाया हो जाएगा, फिर शुगर मिल उसके लिए चक्कर कटाएंगी, वो बड़ा बकाया होगा। तो अगर आप भुगतान का रेशियो भी ठीक रखना चाहते हैं तो गन्ना मूल्य तो शुरू में ही घोषित हो जाना चाहिए था। अब जैसे एक टेक्निकल अभी आपने बताई समस्या है, किसान ने गन्ना डाल दिया, उसको पेमेंट हो गया, लेकिन जो बढ़ा हुआ रेट है क्या वो भी फिर बाद में किसानों को मिलेगा? आपकी ये भी मांग होगी? नहीं, वो तो मिलता है, वो मिलता है, लेकिन वो रुक जाएगा। अगर अमाउंट बड़ा हो गया तो वो रुक जाएगा। फिर शुगर मिल पेमेंट करने में दिक्कत है। हाँ, वो फिर लंबा खिंचता है और फिर रोज धरने प्रदर्शन आंदोलन होता है। तो जिला प्रशासन और सरकार को भारतीय किसान यूनियन राजनीति की आखिरी क्या एक होगा कि चेतावनी कहे, अल्टीमेटम कहे कि मांग मान लीजिए? नहीं, हमने आज यहाँ से घोषणा की है कि 17 जनवरी को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर गन्ने की होली जलाई जाएगी। और अगर तब तक भी समाधान ना हुआ तो हमारा वार्षिक अधिवेशन 27, 28, 29 जनवरी का इलाहाबाद की धरती पर है, वहीं से एक बड़े आंदोलन का आगाज पूरे प्रदेश के लिए किया जाएगा।
तो ये थे धर्मेंद्र भाई, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो प्रयागराज की धरती से जो इनका सम्मेलन होगा उससे एक बड़े आंदोलन की शुरुआत भी होगी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़। घोषित करो।